ओम शांति। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता की खुशबू फैलाने वाली आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। इसी स्वरूप का अनुभव करते रहें। संपूर्ण पवित्र आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। मुझसे पवित्रता की किरणें बिखरती जा रही हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/6/2022 के महावाक्य हैं। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी भाई बहनें मिल कर के योगा भी करेंगे और शिव बाबा की याद में मेडिटेशन में भी बैठेंगे। मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? उत्तर है, मनुष्य से देवता बनना यह है ऊंची चढ़ाई जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। यह बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में और उतरने में टाइम लगता। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है। इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? उत्तर दिखाते हैं, घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं, इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी तो सुख भी था। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सतयुग त्रेता का तो किसको भी पता नहीं है। आँख ही बंद है जैसे कि काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू होती और फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन में आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में आती नहीं है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा गाते, हे परमपिता, हे बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो। बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है।
तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो, जो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहाँ निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ भी कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ नहीं, वे हेवन अर्थात स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते, तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेजफुल है परंतु अर्थ नहीं जानते। समझते हैं जानी जाननहार है, तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते। अभी तुम तो ईश्वरी वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवताएं बड़े। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त, यह तो व्यक्त है। जब पावन फरिश्ता बनते तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते, शंख चक्र गदा पद्म। अब इसका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को अस्त्र शस्त्र तो नहीं देंगे। शास्त्रों में स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया। पांडव सेना में पुरुष दिखाते, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त। कोई को पता ही नहीं यह शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, किसको भी समझ में नहीं आता। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इसमें 4 युग अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5। 5वां यह कल्याणकारी युग है। सतयुग त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियाँ। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी नीचे उतरते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाटी है। कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर।
अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते। बच्चियां पुकारती बाबा पतित होने से बचाओ। रघुपति राघव राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते, मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता, जो भरकर फूट जाता। दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकले, तो अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। जगत अम्बा जगत पिता ही राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनती है। कल्प कल्प बाप आकर बनाते, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बन गए हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते। कितना फर्क कर दिया, अभी तुमको समझाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं। इस्लामी बौद्धि फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। बच्चों को क्रिएट करते, फिर उनकी पालना करते, भाई भाई को वर्षा देते। यह कभी सुना है क्या? बच्चे समझते एक तो हद का बाप, वह तो सबको मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा, और यह है फिर बेहद का बाप। सिर्फ बाबा नाम हल्का है, इसलिए शिव बाबा कहते, वह है ही निराकार। पूछा जाता, शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं शिव बाबा झोली भर दो, तो बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। अब ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। हूबहू यह वही समय है। गाया भी हुआ है। यूरोपवासी यादव, कौरव और पांडव, यह सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा बढ़ती जाएगी। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, तो उनको भी यह नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। वरदान रंग और रूप के साथ साथ
संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया और रूप भी परिवर्तन हो गया, लेकिन खुशबू नंबरवार है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। ओम शांति।